अब हमारे पास कुछ प्रॉब्लम है इस चैप्टर से रिलेटेड। जो ये प्रॉब्लम है इसमें देखो क्या बता रखा है, क्या पूछा है। द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द अर्थ। ठीक है, तो ये हमने मान ली अर्थ अपनी, है ना। वैसे अर्थ प्योर स्फेरिकल बॉडी नहीं है, लेकिन मोस्टली कैलकुलेशन में बाय अप्रोक्सीमेशन हम इसको स्फेरिकल बॉडी ट्रीट करके काम करते हैं। तो ये हमारी अर्थ हो गई। ठीक, अब देखो बात क्या कह रहा है पहली लाइन में कि द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अर्थ, कि जो मून है वो अर्थ से देखा गया है। कहां से देखा गया अर्थ के ऊपर, कहां पर खड़े हम, टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स के ऊपर। अब देखो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स मान लीजिए अगर इधर मून लेते हैं, है ना, ये मून ले लिया हमने, ये क्या ले लिया मून को एज ए पॉइंट ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, मून को हमने यहाँ पर एक एज ए पॉइंट ट्रीट किया, ये हमारी अर्थ हो गई। अब हम मून को टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स, तो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स, तो एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया, और ये क्या हो गया अर्थ का डायमीटर। ठीक भाई, तो ए एंड बी आर द डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ऑन द अर्थ। तो एक बार मैंने क्या किया, ए पॉइंट पर खड़े होकर अर्थ को सॉरी मून को ऑब्जर्व किया और फिर बी पॉइंट पर खड़े होकर ऑब्जर्व किया। तो ये कह रहा है कि द एंगल मेड एट द मून बाय टू डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 1 डिग्री एंड 54 सेकंड, सॉरी 54 मिनट। तो अब ये इस पॉइंट से देखेंगे तो जो डायरेक्शन होगी या फिर जो लाइन ऑफ साइट होगी वो ये हो जाएगी। ठीक है, और अगर इस पॉइंट से देखेंगे तो लाइन ऑफ साइट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। और इन दोनों के बीच में ये जो एंगल है, ये जो एंगल है थीटा, दैट इज इक्वल टू 1 डिग्री एंड 54 मिनट। ठीक, ये जो थीटा है, देखो ये जो मून है ये ऑब्जर्व किया गया दो पॉइंट से, जो दोनों पॉइंट क्या है डायमेट्रिकली अपोजिट है, डायमेट्रिकली अपोजिट है अर्थ के ऊपर, और ये एंगल थीटा क्या है 1 डिग्री एंड 54 मिनट। ठीक है, और बात क्या है कि जो डायमीटर ऑफ अर्थ है, जो ये जो डिस्टेंस है डी से हमने ले लिया इसको, है ना, डायमीटर ऑफ अर्थ डी इज 1.276 इंटू 10⁻7 मीटर। ये डायमीटर भी गिवन है और ये एंगल भी गिवन है। अब पूछा क्या है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ। तो ये जो डिस्टेंस है ये निकालनी हुई। ठीक, तो ये डिस्टेंस अगर देखें तो इसको s मान लो, तो s इज रिक्वायर्ड, ये हमें निकालनी। थीटा इज 1 डिग्री एंड 54 मिनट। देखो एक बात सुनो, आपने जब मेजरमेंट ऑफ लेंथ में इनडायरेक्ट मेथड पढ़ रहे थे आप, तो आपने देखा था, आपने एक मेथड पढ़ा था पैरेलैक्स मेथड, है ना, और पैरेलैक्स मेथड पढ़ा था, और आपने ये भी पढ़ा था पैरेलैक्स मेथड के बाद कि आपको नियर बाय स्टार है, नियर बाय मून है, अगर उससे उसका डायमीटर साइज निकालना है तो वो कैसे निकाल सकते हैं। तो अब देखो बात सुनो, अगर ये डायमीटर देखे और जो ये मून से और अर्थ की जो डिस्टेंस देखे, तो जो अर्थ मून का जो अर्थ का जो डायमीटर होगा दैट विल बी वेरी स्मॉल, है ना, वो बहुत स्मॉल होगा। मैंने बताया था आपको ये पढ़ाते वक्त कि मान लीजिए ये भाई हमारा क्या है, एक सर्कल है, ठीक है, और प्लेन एंगल में क्या होता है, जो प्लेन एंगल में जो थीटा इन रेडियन इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस, ये होता है ना। तो जो थीटा होता है दैट इज ए प्योर नंबर और दैट इज द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ एंड रेडियस। आर्क लेंथ और रेडियस का क्या है, रेशियो है। जो थीटा है रेडियन में वो आर्क लेंथ और रेडियस का रेशियो है। अब देखो बात सुनो, ये तो हो गई रेडियस, ठीक है, ये तो हो गई रेडियस। अब हम क्या करेंगे, इसको सेंटर मान के, जो मून को हम एज ए पॉइंट मान रहे थे, इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, सेंटर, ओ पॉइंट से ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है मून से और अर्थ की डिस्टेंस है, इसको हम क्या मानेंगे, रेडियस, और इसको रेडियस मानकर हम क्या करेंगे, हम एक स्फीयर इमेजिन करेंगे, ठीक है, ये एक स्फीयर इमेजिन करेंगे जिसमें क्या है, ये तो रेडियस की इक्वल है, जो डिस्टेंस है वो किसकी इक्वल है, जो मून से अर्थ की डिस्टेंस है वो रेडियस की इक्वल है, और ये है वो एक अर्क है। अब देखो बात सुनो, ये एक लीनियर लग रहा है आपको, ये जो अर्थ का जो डायमीटर है ये लीनियर लग रहा है। ये लीनियर कब लग रहा है,
क्योंकि अगर हम देखें, अगर ये छोटी सी अर्क है, बहुत ही छोटी सी अर्क है ना, ये अर्क देखें ए और बी, देखो मैंने बताया भी कि ये जो डायमीटर होगा अर्थ का, ये इसके कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल होगा, इसके कंपैरिजन में, इस एस डिस्टेंस के कंपैरिजन में, या मून से अर्थ की जो डिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में जो अर्थ का डायमीटर है वो बहुत छोटा है, ठीक है। तो ये जो अर्थ है ये एक लीनियर दिख रही है आपको, है ना, ये बहुत छोटी है। अब देखो अगर इसका एक छोटा सा पार्ट लेंगे तो वो आपको लीनियर लगेगा। सिमिलर केस यहाँ पर है, तो इस केस में जो थीटा है वो रेडियन और आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस। अब हमारे पास अगर इस सिस्टम की बात करें, इसमें हमें थीटा पता है, आर्क लेंथ पता है और रेडियस निकालनी है। अब तीन चीजों में से आपको दो चीजों के बारे में पता है ना, आपको एंगल भी पता है, आपको आर्क लेंथ भी पता है, आपको रेडियस निकालनी है। तो आप क्या करोगे भाई, अब देखो थीटा किस में होना चाहिए, थीटा होना चाहिए रेडियन में, एंड रेडियन इज द एसआई यूनिट ऑफ प्लेनर एंगल। प्लेन एंगल की एसआई यूनिट क्या होती है, रेडियन। ये मिनट सेकंड डिग्री वगैरह ये एसआई यूनिट नहीं है। और हमें जो एंगल गिवन है वो किसमें है, डिग्री और मिनट में, है ना। अब देखो तो एक जो डिग्री होता है, एक डिग्री, देखो आपने पढ़ा भी होगा, जो एक जो ये एंगल होता है, मान लीजिए ये एंगल होता है, ये एंगल कितना होता है 180 डिग्री, है ना, और ये एंगल 180 डिग्री होता है, और एक डिग्री में 60 मिनट होती है, और एक मिनट में 60 सेकंड होती है, यही होता है। अब जो एंगल है वो कितना है, थीटा है, वो क्या है 1 डिग्री एंड 54 मिनट, ठीक है। तो एक डिग्री में कितने मिनट हो गई 60, और 60 और 54 मिनट ये, तो कितनी होगी भाई 1 डिग्री 60 मिनट ये और 54 मिनट ये, तो ये हो गई आपकी 114, ये हो गई थीटा हो गया 114 मिनट। ये तो आपका एंगल आ गया मिनट में। अब आपको इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 114 इंटू में 60, ये क्या हो गया आपकी सेकंड। मतलब ये जो एंगल है, ये जो एंगल है वो इतने ही सेकंड है, ठीक है। हमें किस में चाहिए, रेडियन में चाहिए। अब रेडियन में अगर देखें तो एक कन्वर्जन है ये कि एक जो सेकंड होती है वो कितनी रेडियन की होती है, 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन, ठीक है। आपके पास टोटल कितना एंगल है 114 इंटू में 60, तो जो 114 इंटू में 60 सेकंड होगी, उसमें कितना एंगल हो जाएगा 114 इंटू में 60 इंटू में 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियंस, ठीक है। तो ये आपका एंगल आ गया, और आपके पास ये आर्क लेंथ पता है, आपको रेडियस निकालनी है। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा आपका, रेडियस हो जाएगा आर्क लेंथ। आर्क लेंथ कितनी है 1.216 इंटू 10⁻7 मीटर, और जो रेडियन जो एंगल है रेडियन में वो कितना है 114 इंटू में 60 इंटू में 4.85 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो रेडियस आएगा आपका 3.84 इंटू 10⁸ मीटर, और दैट रेडियस इज द रिक्वायर्ड लेंथ बिटवीन मून एंड अर्थ, ठीक। तो ये था हमारी प्रॉब्लम। देखो इस प्रॉब्लम में गिवन क्या था, रिवाइज करते हैं इस प्रॉब्लम को। इस प्रॉब्लम में ये गिवन था कि भाई मून को जब अर्थ के दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से देखा जाता है, तो जो एंगल बनता है मून के ऊपर वो कितना बनता है 1 डिग्री 54 मिनट, ठीक है। अब डायमीटर ऑफ अर्थ इज गिवन, हमें रेडियस निकालनी है, हमें रेडियस निकालनी है, ठीक है। तो ये मेजरमेंट ऑफ लेंथ में आपने पढ़ा था कि जो थीटा होता है वो क्या होता है L/R, और इस केस में जो लीनियर डिस्टेंस गिवन है आपको, जो अर्थ का डायमीटर गिवन है, इसको हम अर्थ लेंथ में एज्यूम कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ये जो डायमीटर अर्थ का वो डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। तो जैसे अगर ये इस रेडियस के कंपैरिजन में ये अर्थ लेंथ है वो बहुत स्मॉल है, तो ये लीनियर होगा, है ना। तो इस केस में भी हम थीटा इसको इसके कंपैरिजन में स्मॉल होने के कारण इसको हम अर्क लेंथ ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब प्लेनर एंगल होता है, जो 2 डायमेंशनल एंगल होता है, वो रेशियो होता है किसका, अर्क लेंथ का और रेडियस का। तो अर्क लेंथ और रेडियस, लेकिन जो ये जो थीटा होगा वो किसमें होगा, रेडियन में, ये थीटा रेडियन में होगा। तो हम हमारा पहला टास्क होगा वो क्या होगा, थीटा को रेडियन में लाना, क्योंकि जो रेडियन है वो एसआई यूनिट है किसकी, एंगल की, ठीक है। तो 114 मिनट हो गया, जो 1 डिग्री 54 मिनट था वो टोटल कितने मिनट हो गया 114, है ना, 114 मिनट हो गया।
अब उसको दोबारा हमने किस में सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, तो 1 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करते तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस इतनी सेकंड को हमने किस में रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, ये कन्वर्जन होता है 1 सेकंड इज इक्वल टू दैट रेडियन। ठीक है, अब ये टोटल रेडियस आ गई। अब आपको रेडियस निकालना है तो आर्क लेंथ अपॉन में एंगल, तो दैट इज द रेडियस। और रेडियस ही क्या है, डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ। Our next problem is 10 drops of olive oil of radius 0.20 mm spread into a circular film of radius 14.6 cm on the surface of water. Estimate the size of an oil molecule. देखो एक olive oil की 10 ड्रॉप डाली गई है, एक पानी बकेट एक टब में पानी डालकर उसमें 10 ड्रॉप डाली गई है olive oil की, ठीक है। और एक जो ड्रॉप है उसकी रेडियस गिवन है, वो कितनी है 0.20 mm, ठीक है 0.20 mm। ये क्या है, रेडियस ऑफ ए सिंगल ड्रॉप, ठीक। और 10 ड्रॉप्स है। अब वो मैंने कल डिस्कस किया था आप लोगों के साथ कि जो मेथड था उसमें हमने ओलिक एसिड का जो मॉलिक्यूल का जो डायमीटर था, जो मॉलिक्यूल की लेंथ थी वो निकाली थी। तो हमने बात की थी कि जब उसको ड्रॉप को उसको ओलिक एसिड के सॉल्यूशन को जो वाटर सरफेस के ऊपर डाला जाता है तो क्या होता है भाई, उसमें जो वाटर सरफेस के ऊपर जब वो ओलिक एसिड गिरेगा तो वो एक स्प्रेड हो जाएगा, एक लेयर बढ़ाएगा, है ना। मैंने ये कहा था कि वो मॉलिक्यूल के ऊपर मॉलिक्यूल फिर मॉलिक्यूल फिर मॉलिक्यूल, मतलब ऐसे सीधी नहीं बढ़ेगी, वो जो उसकी जो एक सिलेंड्रिकल टाइप एक शेप बन जाएगी, एक जो लेयर होती है वो एक प्रकार से सिलेंडरी होती है ना, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है और उसकी कुछ थिकनेस होती है। थिकनेस तो होती है जी, बेशक वो कितना भी स्मॉल हो लेकिन थिकनेस तो होती है। जैसे कि अगर बात करें, जैसे आपके पास कॉपी है ना, या फिर आपके पास पेपर है, ये आपके पास कोई पेपर है, ठीक है। अब ये पेपर अगर देखें तो हम इसको 2 डायमेंशन से ट्रीट करते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस तो है भाई, ये 2 डायमेंशन थोड़ी है, ये बॉडी 3 डायमेंशन बॉडी है, क्योंकि इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस है। तो इसी प्रकार हमने बात की थी कि जो ओलिक एसिड है, जो ओलिक एसिड होगा, ओलिक एसिड को जो वाटर सरफेस के ऊपर डाला जाएगा तो वो एक लेयर में फॉर्म हो जाएगा, और लेयर में उसकी जो थिकनेस होगी वो किसकी इक्वल होगी, वो होगी मॉलिक्यूल के डायमेंशन की इक्वल, मॉलिक्यूल के डायमीटर की इक्वल होगी। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, 10 ड्रॉप्स ऑफ ओलिव ऑयल ऑफ रेडियस 0.20 mm। सबसे पहले तो जो mm है दैट इज नॉट ए SI यूनिट, तो इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो जो रेडियस है, रेडियस ऑफ ए ड्रॉप कितनी है 0.20 mm। तो mm यानी कि मिलीमीटर, और एक मिली जो प्रीफिक्स होता है उसका मतलब क्या होता है 10⁻³ तो ये कितना हो जाएगा 10⁻³ मीटर। ओके, ये होगा रेडियस ऑफ ए सिंगल ड्रॉप, ठीक है। अब देखो बात सुनो, अब जो ड्रॉप होती है उसको हम सिलेंड्रिकल ट्रीट कर लेते हैं, ठीक है, सॉरी स्फेरिकल ट्रीट कर लेते हैं। तो जो टोटल वॉल्यूम है, जो ओलिव ऑयल की जो टोटल वॉल्यूम है जो डाली गई है वो कितनी होगी, 10 गुना में एक ड्रॉप का जो वॉल्यूम है वो टोटल वॉल्यूम हो जाएगी भाई। अब एक ड्रॉप की वॉल्यूम हम ऐसे निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास रेडियस गिवन है, तो 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। 4/3 पाई आर क्यूब क्या हो जाएगा, एक सिंगल स्फेरिकल जो ड्रॉप है उसका वॉल्यूम आ जाएगी, और उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगी कि टोटल वॉल्यूम ऑफ ओलिव ऑयल कितनी ड्रॉप की गई है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी भाई, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है राइट। अब देखो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगी 10, टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगी 10 इंटू में 4/3 3.144 इंटू में 0.20 इंटू 10⁻³ दैट ऑफ इसका क्यूब। तो भाई टोटल वॉल्यूम होगा ये, ठीक है। अब देखो बात सुनो, इस क्वेश्चन वाले जो जिसने ये क्वेश्चन पूछा है उसने ये कुछ भी नहीं कहा, उसने ये जो वर्ड यूज किया ओलिव ऑयल यूज किया है। यहाँ पर अगर सॉल्यूशन यूज करते हो ओलिव ऑयल का तो बात अलग हो जाती है, लेकिन इसका हम यही लेकर चलेंगे कि ये जो ड्रॉप थी इसमें प्योर ओलिव ऑयल था,
है ना। जो ऑयल था वो प्योर था, उसमें कोई अल्कोहल, कोई वाटर, कोई अदर सॉल्वेंट मिक्स नहीं था, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम कितनी होगी भाई, एक ड्रॉप की रेडियस गिवन थी और 10 ड्रॉप थी, तो हमने टोटल वॉल्यूम निकाल दी। अब यही वॉल्यूम उस पानी के ऊपर गिरकर, वाटर सरफेस के ऊपर गिरकर एक सिलेंड्रिकल शेप बनाएगी, तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा। आपने मैथ में क्वेश्चन में पढ़ा होगा कि ये सोल्व कि एक सिलेंडर है, उसको कुबॉइड में चेंज कर दिया, कुबॉइड को सिलेंडर में चेंज कर दिया, और उसको एक सॉलिड कोन है उसको सिलेंडर में चेंज कर दिया, तो उनकी शेप चेंज होगी, तो उनका एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, कार्डो सरफेस एरिया, आउटर इनर सरफेस एरिया, ये चेंज होंगे, लेकिन वॉल्यूम तो सेम रहेगी, है ना। तो इस केस में भी जो अब लेयर बनेगी उसकी वॉल्यूम क्या होगी। अब लेयर है वो किस प्रकार की है, वो सिलेंड्रिकल शेप की है, और सिलेंडर का क्या होता है, एरिया इनटू में थिकनेस, ठीक है, एरिया इनटू में थिकनेस। अब उसकी जो सर्कुलर फिल्म बनेगी, जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, ठीक है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, ये ऐसी कोई लेयर बनी है, उसका जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, वो गिवन है कितना, 14.6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो ये एरिया कितना होगा भाई, ये क्रॉस सेक्शन एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, ये मान लेते हैं पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और ये इसकी क्या मान लेते हैं, थिकनेस, ये जो ये है, ये क्या है, थिकनेस, इसको टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑलिव ऑयल 10 ड्रॉप का ऑलिव ऑयल, ये एक सिलेंडर कल शेप बनाई है, ये वॉल्यूम सेम रहेगी, तो ये वॉल्यूम क्या होगी, एरिया इनटू थिकनेस, और वो किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल। तो जो न्यू वॉल्यूम, सॉरी न्यू वॉल्यूम मत बोलो, इसको बोलो वॉल्यूम ऑफ लेयर। तो वॉल्यूम ऑफ लेयर क्या हो जाएगी, एरिया इनटू में थिकनेस। अब आपके पास एरिया है और ये दोनों वॉल्यूम क्या है, इक्वल है, लेयर की वॉल्यूम और ड्रॉप की जो वॉल्यूम है, दोनों क्या है, इक्वल है। तो पुट कर देंगे 10 इनटू में 4/3 इनटू में 3.14 इनटू में 0.20 इनटू 10⁻³ का क्यूब इक्वल टू एरिया इनटू में थिकनेस, और थिकनेस क्या हो जाएगी, ये एरिया नीचे आ जाएगा, और एरिया कितना है, 14.6 सेंटीमीटर, है ना। अब सेंटीमीटर इज नॉट ए यूनिट, दैट इज सीजीएस, है ना। सेंटी इज ए प्रीफिक्स, वो किसके लिए यूज होता है, 10⁻² के लिए। तो ये कितना जगह 14.6 इनटू में 10⁻² मीटर, ठीक है। इसको सोल्व करने के बाद जो थिकनेस आएगी वो कितनी आ जाएगी, इसको सोल्व करेंगे तो 5 इनटू 10⁻⁹ मीटर। तो दैट इज द थिकनेस ऑफ द लेयर, और वो जो थिकनेस होगी भाई क्या होगी, मॉलिक्यूल का डायमीटर या मॉलिक्यूल का साइज होगा, जो ऑलिव ऑयल का जो साइज होगा वो यही होगा, ठीक, थैंक यू।